यह है कंसिस्टेंट की 5000 की SSD जो मुझे पड़ी सिर्फ 300 रुपए में। कैसे आगे वीडियो में बताऊंगा। यह है कंसिस्टेंट की 512 GB SSD with 2.5 SATA 3 जनरेशन with maximum speed of 6 Gbps। अब SSD के 4 टाइप्स होते हैं, SATA, NVMe, M.2, PCIe। जो सबसे स्लोएस्ट SSD होती है वो होती है SATA, उसी का ये 3rd जनरेशन है। अब SATA 3rd जनरेशन को आप एज अ हाईवे समझिए कि एक हाईवे है जिसका नाम है SATA 3 जनरेशन। उस पर एक ट्रक चल रहा है जो सबसे स्लोएस्ट है, वो है हार्ड डिस्क। फिर एक कार चल रही है जो उस ट्रक से फास्ट है, वो है SATA SSD। और एक स्पोर्ट्स कार जा रही है जो है NVMe SSD। NVMe से फास्ट होती है M.2 और उससे फास्ट होती है PCIe। बट जो कॉमनली यूज्ड होती हैं वो यही दोनों होती हैं, SATA और NVMe। अब जो इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड में थोड़ा सा मुझे मिसलीडिंग एक लगा कंसिस्टेंट की तरफ से, या ये मार्केटिंग गिमिक भी आप कह सकते हैं कि इन्होंने मेंशन किया है 6 Gbps, जिसमें B जो है वो कैपिटल में है। इनफैक्ट जो इसकी स्पीड मैं समझता हूँ वो होनी चाहिए 6 GB, जिसमें B स्मॉल में होना चाहिए, 6 गीगाबिट्स। एक्चुअली एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं और 8 बिट्स में एक बाइट होता है। तो उसी तरह अगर आप 6 गीगाबिट्स को 8 से डिवाइड करते हो तो 0.75 Gbps आता है बाइट्स, और उसको कन्वर्ट करोगे तो 750 Mbps आता है जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है। और जो रियल टाइम स्पीड मुझे मिली है वो अराउंड 350 Mbps से लेकर 550 Mbps के ब्रैकेट में मिली है, जो कि ठीक है। जिस तरह का काम मेरा है, जिस तरह की स्पीड मुझे चाहिए उस हिसाब से ठीक है। अब मेन क्वेश्चन है कि मुझे ये SSD 300 रुपए में मिली कैसे। एक्चुअली मेरी सिस्टर का पुराना लैपटॉप था जो बहुत ज्यादा स्लो हो गया था, तो उसमें मैंने रैम एक्सटेंड कराई और SSD भी लगवाई थी पहले, 5 साल पहले की बात है। फिर लैपटॉप सिग्निफिकेंटली फास्ट भी हो गया था, बट उसने लेटर ऑन लैपटॉप नया ले लिया और ये लैपटॉप एनीवे खराब भी हो गया था। 5 साल से ये लैपटॉप मेरे पास था और मुझे ध्यान भी नहीं आया कि मैं इसमें कन्वर्ट करा सकता हूँ SSD को। फिर इसको मैं सेल ऑफ करने के लिए लेके गया, बट SSD को अगर मैं छोड़ देता उस लैपटॉप में तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट हाइक इन प्राइस मिल नहीं रहा था। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं SSD को रिमूव करा लूंगा और SSD को इनक्लोजर में लगवा के यूज करूंगा। कॉस्ट मुझे पड़ी इनक्लोजर की वो सिर्फ 300 रुपए थी, SSD का कुछ भी नहीं लगा। और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं अब जितना भी कंटेंट शूट करता हूँ इसी पे रखता हूँ, जितने भी B रोल्स हैं मैं इसी में रखता हूँ, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ उसकी एक सेकेंडरी कॉपी में बना के इसमें रखता हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास भी एक पुराना लैपटॉप पड़ा है जो आप यूज नहीं करते हैं या पुराना रखा हुआ है, तो उसको प्लीज लेके जाइए, उसकी SSD निकलवाइए। रैम आप बेच सकते हैं, अगर लैपटॉप बेच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसकी SSD निकलवाइए, उसको यूज करिए, बहुत ज़्यादा फिजिबल है। आप डायरेक्ट कनेक्ट करिए अपने PC में, अपने फ़ोन में, और उसको यूज़ करिए। और आप देख रहे हैं कि SSD, रैम, हार्ड डिस्क के प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उस टाइम पे मुझे ये दिमाग में आया कि मैं इस SSD को यूज़ कर सकता हूँ। और अगर आपके पास भी एक पुराना लैपटॉप या PC है और इस वीडियो को देखने से आपकी कुछ हेल्प हुई हो, सो डू कॉमेंट एंड लेट मी नो। फॉर मोर सच वीडियोज स्टे इन टच।